दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज़ सिर्फ 30 मिनट पैदल चलना आपके शरीर के लिए किसी महंगी मशीन या जिम से कम नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी बात कि आपको इसके लिए ना कोई महंगा इक्विपमेंट चाहिए और ना ही जिम मेंबरशिप। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप रोज़ 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में वास्तव में क्या क्या बदलाव होता है। और क्या इससे बीपी भी कम हो सकता है, क्या इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है, क्या वजन भी कम होता है, पेट की चर्बी भी कम होती है, और क्या जो वॉकिंग है, पैदल चलना है, वो आपके हार्ट और ब्रेन को भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है फ़ायदा है वो ये है कि आपके हार्ट की सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि तेज तेज पैदल चलने से आपका जो हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, और साथ में शरीर की एक्सरसाइज कैपेसिटी भी बेहतर होती है। और लंबे समय में जो हार्ट की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। यानी कि प्रतिदिन 30 मिनट की जो वॉक है वो आपके हार्ट के लिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट बन सकती है। दूसरा पैदल चलने का फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो वॉकिंग जो है वो आपके लाइफस्टाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि नियमित फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जो है वो पैदल चलने से ही बीपी कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बीपी की दवा लेते हैं तो उस दवा के साथ जो है वो वॉकिंग करना जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दवा का डोज भी जो है वो कम हो सकता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो भी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पैदल चलती हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो ग्लूकोज का ठीक तरह से इस्तेमाल करती हैं। यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। यानी कि जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा था जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही है, उसको जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। और इस तरह से ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर होता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद हल्की सी भी वॉक करते हैं तो आपकी जो है वो ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैदल चलने लगें और दवाइयाँ बंद कर दें। अगर आपको दवाइयों का डोज जो है वो कम कराना है तो आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर आप पैदल चलेंगे तो आपकी शुगर कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगी। फिर वजन कम करने और पेट की चर्बी पर भी जो है वो पैदल चलने का बहुत असर होता है। तो 30 मिनट की जो वॉकिंग होती है वो कहाँ कहीं न कहीं कैलोरीज़ को बर्न करती है और आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाती है। साथ में अगर हम डाइट भी ठीक से रखें, यानी कि एक्सरसाइज प्लस डाइट, दोनों अगर हम ठीक से मैनेजमेंट करें तो कहीं न कहीं हमारा वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन सिर्फ 30 मिनट पैदल चल के वजन कम हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपको साथ में कैलोरीज़ भी कम करना पड़ेंगी। आप जो प्रतिदिन डेली कैलोरीज़ लेते हैं खाने के माध्यम से, उस कैलोरीज़ को आपको काउंट करके कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो, और इसके साथ में आप 30 मिनट पैदल चलेंगे तब जाके आपका जो है वो वज़न कम होगा। फिर पाँचवा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। होता क्या है कि नियमित वॉकिंग से आपकी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं और आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत बनी रहती हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपकी जो हड्डियां और मसल्स जो हैं वो मजबूत रहती हैं। फिर छठवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा हो सकता है वो है कि आपके मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए और साथ में आपकी जो मूड होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। कई लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, मानसिक तनाव रहता है, तो अगर आप पैदल चलेंगे तो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी एक अच्छी आदत हो सकती है। आप जो है वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका मूड बेहतर होगा, डिप्रेशन कम करने में मदद मिलेगी, स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि ओवरऑल जो आपकी मेंटल वेल बीइंग है वो ठीक होगी। तो क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको जो है वो, जिन्होंने अक्सर बताया है कि पैदल चलने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है। तो अगर आपका मूड ख़राब है, दिन भर स्ट्रेस रहता है, तो कुछ समय बाहर चल निकल के पैदल चलिए, इससे आपका जो है वो मूड भी ठीक होगा। और पैदल चलने का जो है वो एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी नींद बेहतर हो सकती है। देखिए, जब आप तेज़-तेज़ पैदल चलेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो इससे होगा क्या कि आप जो है वो, आपकी बॉडी जो है कहीं न कहीं थकान महसूस करेगी, और उस थकान के बाद जो है वो उस रात में जो सुकून की नींद आपको आएगी, उससे भी जो है आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सोने के ठीक पहले बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करना है, बल्कि आपको जो है वो एक टाइम टेबल फिक्स करना है और उस समय आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो इससे आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। पाचन के लिए भी मददगार होता है। देखिए, लंबे समय तक अगर हम बैठ के काम करते हैं तो उससे क्या होता है,
गैस की समस्या हो सकती है, अपच की शिकायत हो सकती है। और लेकिन अगर आप खाने के बाद थोड़ा भी पैदल चल लें, 15-20 मिनट टहल लें, तो इससे कहीं न कहीं आपकी जो है डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव होता है, आपको जो गैस की समस्या है उससे भी आराम मिल सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि 30 मिनट कैसे चलें? देखिए, शुरुआत में अगर आप एकदम से बहुत तेज़-तेज़ नहीं चल सकते, तो आप शुरुआत में जो है आपको धीमे-धीमे चलें। धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएँ। प्रतिदिन जो है गुज़रते दिन के साथ अपनी स्पीड बढ़ाएँ। पहले आराम से चलें, फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएँ और 30 मिनट आपको पैदल चलना है डेली। साथ में हफ़्ते में कम से कम 5 दिन आपको ऐसा करना है और 2 दिन आप जो है वो छोड़ेंगे, वो लगातार 2 दिन नहीं होना चाहिए। यानी हफ़्ते में 5 दिन कम से कम, यानी 150 मिनट की आपको पैदल चलना है और सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपको प्रतिदिन जो है वो चलना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।